मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। हम सब का सांसद है, हम कोई भेदभाव करने वाले लोग हैं, तो विपक्ष को कोई काम नहीं है, इसीलिए विपक्ष इसको गलत ढंग से इस बयान को चलाता है। देख लीजिए माननीय सांसद जी का कितना अच्छा बयान है। हम तमाम समुदाय के लोगों से ये अपील करेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक मुस्लिम है बैठे हुए, हमसे पहले हुए हैं, और यहाँ पर तमाम लोग हैं, और हमको भी देख लीजिए सब बयान है। हम तमाम समुदाय के लोगों से ये अपील करेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक मुस्लिम है बैठे हुए, हमसे पहले हुए हैं, और यहाँ पर तमाम लोग हैं, और हमको भी देख लीजिए सब। हेलो, जो मैं आज बात करने वाला हूं वो अररिया के एमपी है। जो बिहार में अररिया जिला है, वहां के एमपी पर एक जानलेवा हमला हुआ था। आपने सुना था, अलग अलग अखबारों ने, आज तक से लेके एनडीटीवी से लेके नवभारत से लेके दैनिक जागरण से लेके सभी ने इस चीज पे वीडियो चलाया। क्या हिंदू होना गुनाह है? क्या हिंदू की बातें करना गुनाह है? नहीं सर, गुनाह नहीं है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, मैं इस वीडियो का रियलिटी दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से मैं पूरा का पूरा इस वीडियो में है सच्चाई दिखाने वाला हूं कि जो आदमी उसके पास आया था, जो जानलेवा हमला करने आया था, या जो बंदूक लेकर आया था, क्या सच है क्या गलत है, कितना सच्चाई है। मैं ये बात है मंगलवार की, उससे पहले अररिया जिला के प्रदीप सिंह जी, गिरिराज सिंह के आने की वजह से वहां पे एक विवादित भाषण देता है। वहां होता है हिंदू शोभा यात्रा निकलता है, और जाहिर सी बात है, कोई भी समाज हो, एकजुट करने की बात करे तो अच्छी बात है। अगर कोई बोले मैं शेख हूं, कुलैया हूं, अंसारी हूं, पैठान हूं, है ना, अगर उसको जोड़ने की बात करे मुसलमान में तो अच्छी बात है। इसी तरह हिंदू में कोई बोले कि मैं यादव हूं, कोई शर्मा हूं, तो हिंदू शोभा यात्रा का मकसद था कि सारे जो हिंदू भाई है, नीचे से लेकर ऊपर तक, हम सब हिंदू है, समझे ना, आपस में ना बटे। लेकिन जब हिंदू शोभा यात्रा चल रहा था तो सांसद जी क्या बोलते हैं, कोई बोलता है कि मैं हिंदू हूं, कोई बोलता है मैं मुसलमान हूं। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। मैं सांसद जी से कहता हूं कि स्क्रिप्ट लिखता कौन है आपका? कौन है? जब मान लेते हैं मुस्लिम शोभा यात्रा चले, मुसलमानों को जोड़ने की बात चले, तो मुसलमानों की बात होनी चाहिए। बीच में मुसलमान क्यों घुसेड़ देते हैं? क्या ऐसे पब्लिसिटी मिलती है आपको? हर जगह देखिएगा, किसी को है ना, आज के टाइम में अगर फ्रेम में आना है, किसी को समझे ना, अपने आप को हाईलाइटेड करना है, तो मुसलमान का नाम घुसेड़ दो। कोई लड़की मेहंदी लगा रही है, बुर्का लगा के मुसलमानों से मेहंदी मत लगाओ, मुसलमानों की दुकान से सामान मत लो। हिंदू शोभा यात्रा चल रहा था, आप उसके बीच में भाषण क्या है ना, मुसलमानों को लेकर आए पहले, और फिर उसके बाद बोले कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा। फिर आप हिंदू की बातें करते हैं। तो आप जब हिंदू शोभा यात्रा की बातें कर रहे थे, तो वहां पे आप अपने कास्ट को जैसे बोलते कि यहाँ पे कोई शर्मा बोल रहा है, कोई यादव है, कोई ये है, तो आपस में हम लोग बटे हुए, हम लोग आपस में जोड़, है ना, सब एक है, हम लोग हिंदू है। अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू रहना, बन के रहना होगा। आप है ना, यादव और शर्मा में नहीं होते, क्योंकि जैसे एक मुस्लिम है या एक हिंदू है। अरे मुसलमान कोई बोलता है कि देखो तुम कुल्हिया में बटे हुए, शेख में बटे हुए, अंसारी में बटे हुए, अगर हम सब जो कास्ट में बटे हुए हैं मुस्लिम भाई, तो अगर उसको रहना है, यानी जैसे अररिया में, तो हमें मुसलमान होकर रहना होगा। इस बात का कोई विवादित बयान नहीं था। लेकिन आप मुसलमानों को जोड़ दे कि हम सबको रहना होगा, तो यह हिंदू बन के रहना होगा। जाहिर सी बात है, उसके बीच में आप अररिया में इस ईसाई भी है, सिख भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। तो एक आप सांसद अगर इस तरीके से आप बातें करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन दूसरे दिन आप ये इसी जगह एक आता है, न्यूज आता है अलग अलग जगह की, सांसद जी के घर के पास 5 बजे शाम को जो है अब्दुल नाम का कोई अब्दुल्ला, कोई अब्दुल, मुसलमान से बदनाम है ही है। मुसलमान हर जगह बदनाम है ना, कि अब्दुल आया सांसद जी के ऊपर हमला करने के लिए। सांसद जी को जेट सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, अच्छी बात है, हमारे सांसद है, हमें गर्व की बात है कि हमारे जिला के जो सांसद है किसी से कम है क्या?
3 बार सांसद बने, भारी वोट अच्छे मतों से बने। गर्व की बात होनी चाहिए, हर अररिया वाले को होनी चाहिए। यहाँ जात पात क्या, हमारे सांसद है, उनके पास हमारे अररिया कमान है। तो सांसद जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या आपको जेड सिक्योरिटी के लिए, वाई प्लस सिक्योरिटी के लिए इस तरीके से आप करेंगे? यही बंदा से आप एक दिन पहले भाषण देते हैं, वो विवादित बयान हो जाता है, जिसको लेकर आप दूसरे दिन अपने ऑफिस में आप बयान देते हैं। ये जो बंदा आपके पास खड़ा है, मतलब ये जो बंदा आपके पास खड़ा है सर, ये जो बंदा है, इस बंदे को आपके पास में कुर्सी लगा हुआ है, जाहिर सी बात तो वहां बैठा रहा होगा, समझे ना? तो वहां पे वो खड़ा है आपके पास सुबह का टाइम है। अच्छा बयान है। हम तमाम समुदाय के लोगों से ये अपील करेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक मुस्लिम है बैठे हुए, हमसे पहले हुए हैं, और यहाँ पर तमाम लोग हैं, और हमको भी देख लिए सजाद अहमद भाईचारगी का रिश्ता, जहाँ प्रदीप कुमार सिंह के यहाँ से ये मुस्लिम का डेरा है और इनके ड्राइवर मुस्लिम है, ये सब मुस्लिम समाज में रहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं। जो असामाजिक तत्व हैं जो इसको वीडियो कर रहे हैं, उनको बंद कीजिए। माननीय सांसद जी के बयान को सुन के अमन चैन का रिश्ता कायम कीजिए। जय हिंद, जय भारत। वहां पे ये पत्रकार जो है, यानी जो कैमरा लेके है, वीडियो बना रहा पत्रकार या जो आदमी है, कह रहा है कि ये लोग पहले से बैठे हुए हैं, मतलब पहले से बैठे हुए हैं ये सब, समझे सर? ये सब पहले से बैठे। अच्छा बयान है। तो दूसरी बात, तमाम समुदाय के लोगों से ये अपील करेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक मुस्लिम है बैठे हुए, हमसे पहले हुए हैं, और एक बार कैमरा दिखाइए, तमाम लोग हैं, देखिए किस तरीके ये सांसद है। और जो शाम को जिसको पकड़ा जाता है सांसद जी के पास, घर के पास संदिग्ध व्यक्ति जो है, मतलब कि जो व्यक्ति है, आरोपी है, जो सांसद जी के घर पे आ रहे थे, वो बंदूक लेकर, उसका शायद क्या करने के लिए आ रहे थे, नहीं आ रहे, तो जांच का विषय है। लेकिन देखिए, समझे ना, सांसद जी क्या एक इस तरह का आदमी आपके पास जा सकता है? सुबह तो आपके पास था। सुन, अब देखते हैं कौन क्या कहता है। यह है फैसल जावेद यासीन। फैसल जावेद यासीन अपने फेसबुक पोस्ट में कहता है कि ये खुद इनका कार्य करता है, और जो है जेड प्लस सिक्योरिटी के लिए इसने अपनी कार्यकर्ता जो अब्दुल है उसकी बलि दे दी, मतलब बलि का बकरा बना दिया। जो भारतीय मुसलमान है, जो हमारे यहाँ का मुसलमान है, वो हमारा मुसलमान है। तो भारत में हमने कल यह कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू को संगठित होकर रहना है, गोलबंद होकर रहना है। पहले तो ये कहता है कि हिंदू मुसलमान सब हम भाई है, सब हम भाईचारा की तरह रह रहे हैं, और इसी टोपी वाले को दिखा के कह रहे हैं कि हम सब देखो हम कितने अच्छे हैं, मैं कितना अच्छा एमपी हूं कि मेरे साथ देखो यहाँ पे सारे हैं, सारे के सारे यहाँ पे मुसलमान से लेकर सारे हैं, हम किसी के लिए भेदभाव नहीं रखते। नहीं रखना चाहिए, अच्छी बात है, इस बात से मैं मानता हूं सर आपकी बात को, और होना भी चाहिए। एक सांसद की भाषा भी होनी चाहिए, क्योंकि हाँ आप सांसद बने, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, आप कह रहे हैं सर कि हमारे जो है, हम यहाँ के सबके सांसद है, राइट? आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके सांसद है, और सबके बारे में सोचना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई सर इस बात से। लेकिन एक बात बताइए, आप हिंदू मुसलमान सबके सांसद हैं, ये विवादित बयान दिया था कौन? सर आपने दिया ना, आपने सॉरी नहीं मांगा, गलती नहीं मांगा, कहा लोगों ने, जितने भी मीडिया वाले हैं या जो नेता है वो निकाल दें। सर नेता नहीं निकाल रहा है आपको, इसीलिए कहते हैं कि आप है ना, थोड़ा सा बोलने से पहले एक बार है ना सर, थोड़ा सा देख लेते, क्योंकि आप हिंदू शोभा यात्रा में गए थे, हिंदू की बात करनी चाहिए, मुसलमान को नहीं घुसेड़ना चाहिए बिना मतलब का। जब मुसलमान वो घुसेड़े हैं और इस तरह से बात करेंगे तो विवादित तो होगा ही। और सेकेंड चीज, आप यहाँ कह रहे हैं हम सबके, दूसरी बात में आप बात से यू टर्न ले लेते हैं कि हम सबके हैं, चला माना कि आप सबके हैं, लेकिन यही व्यक्ति जो आपके साथ है, जिसको आप दिखा के हिंदू मुसलमान भाईचारा का पैगाम दे रहे थे, शाम को ये आपका हथियार, कहते हैं कि आरोपी है, मतलब वो आपको बंदूक लेकर आ रहा था मारने के लिए। सांसद जी, ये कहां से हो सकता है? जो बंदा इतना बगल में खड़ा है, चेयर लगा हुआ वहां बैठा हुआ था, जो बंदा इतना बगल में खड़ा है, सुबह नहीं मारा आपको, सुबह नहीं कुछ किया। सर एक शूटर होता है ना, आपने देखा होगा। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कभी ऐसा हो, और होना भी नहीं चाहिए, कोई सोचे भी नहीं हमारे सांसद के लिए, समझे भाई?
यह गर्व की बात है कि आप इतने अच्छे सांसद हैं। 2 कार्यकाल में मैंने आपका देखा है, कभी इस तरह का से नहीं हुआ है और तीसरी बार इस तरीके से क्यों हुआ है? और ये मैं भी जानता हूँ किसकी वजह से हो रहा है। आपका इस तरीके से नहीं था, कभी मैंने ऐसा भाषा नहीं सुना और होना भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से कोई आदमी रहेगा, क्या वो आपको मारने के लिए आएगा? सुबह तो इतना, अगर वो शूटर होता, कुछ होता, वो अधेड़ उम्र का आदमी है, बूढ़ा आदमी है, देख सकते हैं। वो आपके साथ खड़ा है, जिसे आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का भाई भाईचारा करते रहे। और ये पत्रकार कह रहा है मैं पहले से ये लोग बैठे हुए हैं। जब ये पहले से बैठे हुए थे सुबह में और शाम को 5 बजे ये दैनिक भास्कर अलग-अलग अखबार देखिए। सांसद जी, इससे पता है मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ? पूरे दिल्ली से लेके यूपी से लेके हर देश के हर एक कोना में जा रहा है कि बीजेपी के सांसद पे जानलेवा हमला हुआ। मतलब मारने के लिए लेकर आ गया था बंदूक। कौन? अब्दुल्ला नाम सुनते ही साथ जो अंधभक्त है खुश हो जाते हैं। अब बताइए आपके साथ ये आदमी है सुबह और शाम को वो मारने के लिए आएगा। अगर उसे मारना होता तो उसी वक्त वो मार देता आपको। पहली बात, कोई शूटर हो या कोई मारने वाला हो ना सर, इंतजार नहीं करता है। और लोगों का कहना है कि आपका कार्यकर्ता है। ये कहा जाता है कि ये आपका कार्यकर्ता है, ये आपके लिए वोट मांगता है। तो आप मीडिया में आके बताएं क्या सच है क्या झूठ है। और जाहिर सी बात है आपको Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हमें गर्व की बात है हमारे सांसद हैं। और दूसरी बात, आपको कैबिनेट मिनिस्टर भी बनना चाहिए, क्योंकि आप नहीं हो तो आप अररिया के लिए से एक एम्स जैसे हॉस्पिटल से लेके एयरपोर्ट की मांगे कीजिए, स्वास्थ्य से लेके, है ना, शिक्षा से लेकर अच्छे कॉलेज नहीं है, कॉलेज की मांग कीजिए। लोग अररिया से जाते हैं बाहर कमाने के लिए, समझे ना, उसके लिए बात कीजिए।